दोस्तों अगर आप अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हो, वो भी बल्क में, मतलब हज़ारों लिस्टिंग, 100 लिस्टिंग, 500, 50, 10,000 जितना भी मर्ज़ी लिस्टिंग करना चाहते हो, एक बार में वो कर सकते हो। और किसी भी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आप एक बार में हज़ारों, 10,000, 500 लिस्टिंग कर सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हो अमेज़न पे 2 तरह से लिस्टिंग होती है। एक तो होती है 1 बाय 1 सिंगल, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि आपके पास जितना भी लिस्टिंग है वो आप एक एक्सेल के अंदर भरो और अमेज़न पे अपलोड कर दो। उसको अपलोड करने के बाद अमेज़न उसको लाइव कर देता है विदिन 10 मिनट्स के अंदर, मतलब विदिन मिनट्स के अंदर आपकी सारी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, चाहे 10,000 लिस्टिंग है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अभी चलते हैं सेलर सेंट्रल में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके कैटलॉग लिखा हुआ है, इस पे जाके ऐड प्रोडक्ट वाय अपलोड। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है आप अपलोड के थ्रू लिस्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे अमेजोन का एक न्यू पेज ओपन होगा, ये वाला। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है डाउनलोड स्प्रेडशीट, दूसरा स्प्रेडशीट डाउनलोड हिस्ट्री, तीसरा दिया हुआ है अपलोड योर स्प्रेडशीट, और पांचवा दिया चौथा दिया हुआ है स्प्रेडशीट अपलोड स्टेटस। अब दोस्तों पहले का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी का फाइल, सैंपल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा दोस्तों जब जो हम डाउनलोड कर लेंगे, जितना भी हमने अपलोड किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आती है, जो हमने फास्ट में जो भी वर्क लिस्टिंग किया है, जो भी अपलोड किया फाइल, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। तीसरा दोस्तों है कि हम यहाँ पे जाके जो अपना लिस्टिंग फाइल भरते हैं वो यहाँ पे जाके अपलोड करते हैं। चौथा दोस्तों है यहाँ पे जाके हम स्टेटस जो हमने जस्ट अपलोड किया है उसका अभी क्या स्टेटस है वो जाके हम देख सकते हैं। तो ये चारों तो आपको मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप कैसे एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे और उसको कैसे भर के कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड स्प्रेड शीट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अभी क्या है हम यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो न्यू प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला सीट लेना है, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेड शीट, लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करेंटली इन अमेजोन कैटलॉग। इसमें इसने लिखा है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे अभी लाइव नहीं है, एक्टिव नहीं है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो इस सीट को डाउनलोड करो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जाके दोस्तों यहाँ पे सर्च बार दिया हुआ है, और सर्च बार में जिस भी प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप करना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी का, जैसे आप चाहते हो कि बच्चों का खिलौना है या फेस वॉच है, जिसका भी करना चाहते हो। जैसे भी मैं चाहता हूँ टॉयज, तो गन फॉर किड्स, गन फॉर किड्स मैं ही चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे वो सर्च करना है, तो और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी सर्च होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी आ जाएगा। अभी यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है या ब्राउज नोट पे क्लिक कर देना है। अब वो सेलेक्ट पे ब्राउज नोट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे 3 ब्राउजिंग नोट यहाँ पे दिया हुआ है, 3 कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सी आपकी जो गन है बच्चों की वो कौन सी है, तो मेरी जो है दोस्तों लास्ट वाली है, या तीनों हैं, तीनों में आपका जाता है। जिस भी कैटेगरी से आपका प्रोडक्ट मैच करता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सारे कर सकते हो या फिर सिंगल कर सकते हो। तो मैं सभी को कर लेता हूँ। उसका दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि कैटेगरी जो था हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जाके हमें कुछ नहीं करना है, और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे हमने तीनों कैटेगरी को ले लिया है और इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी कैटेगरी है जिसमें हमें लिस्ट करना है उसका हमें एक्सेल शीट मिल जाएगा। उसके लिए फिर हमें यहाँ पे जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ये एक्सेल फाइल देगा, जिसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन फिल होती है। और वहाँ पे एक सैम्पल सीट भी होती है जिसको पढ़ के आप पूरा पता लगा सकते हो कि सीट को कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे टॉय गन का सीट है, ओपन कर लेते हैं और मैं आपको वन बाई बिल्कुल बताऊंगा। अभी दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया होता है कि लिस्टिंग का फाइल में जो भी अपडेट होता है, जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है, कहाँ पे रेड है, कहाँ पे कलर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया होता है। तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप अपनी खुद की नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इमेज का गाइडलाइंस इसने दिया हुआ है कि इमेज कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया हुआ है तो यहाँ पे इस तरह का इमेज नहीं चलता है, यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। और जिस भी तरह का इमेज चलता है वहाँ पे इसने सैंपल दिखाया होगा। देखो ये कह रहा है इस तरह की इमेज यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसने ना जिस तरह की इमेज एलिजिबल है वो इसने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। जैसे नो वाटर मार्क इमेज वाला यहाँ पे नहीं चलता है,
इस तरह का, जैसे नो ग्राफिक्स वाला इमेज नहीं चलता है। तो यहाँ पे इसने पूरा गाइडलाइंस प्रॉपर दिया है, जैसे ये इमेज नहीं चलेगा ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा ये चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसने इमेज को प्रॉपर बताया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूरा गाइडलाइंस दिया है इमेजेस का, आप जाके सीट में जाके पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। अब दोस्तों एक सैम्पल सीट है जिसको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल जो इन्होंने भरा हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, अपना डिटेल जो आपको भरना है वो टेम्पलेट में भरना है। टेम्पलेट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा जो सीट है ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें जाके अपना इन्फॉर्मेशन भरना है। इसको भरने से पहले मैं आपको सैम्पल सीट दिखाऊंगा जिसमें एग्जाम्पल, जिसमें इसने पूरा बताया हुआ है, तो आपको वहाँ से अच्छा समझ आएगा जो कि वो भरा हुआ है। तो एग्जाम्पल क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रोडक्ट टाइप दिया हुआ है। प्रोडक्ट टाइप का मतलब है दोस्तों जिस भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो, जैसे शूज़ है या फिर कॉस्मेटिक का है, जिसका भी प्रोडक्ट है उसको करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा आपको। जैसे मैं अगर टेम्पलेट में जाता हूँ तो यहाँ पे जो टाइप है प्रोडक्ट का, जैसे हमने टॉय गन लिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे आता है दोस्तों सैंपल में, मैं आपको सैंपल समझा देता हूँ, इससे आप समझ सकते हो। फिर जाके यहाँ पे टेम्पलेट शीट को आप भर लेना पूरा। फिर दोस्तों दूसरा आता है एसक्यू। एसक्यू आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। तीसरा दोस्तों ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम है वो यहाँ पे आप डालना है आपको। और यहाँ पे फिर दोस्तों प्रोडक्ट का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चरर कौन है वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर दोस्तों प्रोडक्ट का आईडी डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट का आईडी डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईएन नंबर आपके पास है तो डाल सकते हो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। नहीं तो ईएन नंबर की जगह आप जीटीएन नंबर कोड जो अप्रूवल लेते हो उसको डाल सकते हो, या फिर कोई भी कोड डाल सकते हो। एस यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसका दोस्तों यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं बनना है, छोड़ देना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो भर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डेप्थ दिया हुआ कितना गहरा है कितना चौड़ा है बहुत सारा, भी अब भरना ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ओनली दोस्तों जो येलो वाला ये मैंडेटरी होता है, ये वाला। उसका दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, आपका कितना सेलिंग प्राइस है, 200 रुपये है, 300 रुपये। क्वांटिटी कितना रखना चाहते हो, 100 50। उसके बाद यहाँ पे मेन इमेज का यूआरएल डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अदर्स इमेज मटेरियल डाला जाएगा आपको। सॉरी, यहाँ पे आउटर मटेरियल क्या है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना मटेरियल डाला हुआ है। यहाँ पे फैब्रिक कौन सा आपका, यहाँ पे दोस्तों किसके लिए ये मतलब सेल करना चाहते हो, किड्स के लिए या बच्चों के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए, एडल्ट के लिए, एज रेंज क्या है। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग होती है। यहाँ पे जाके आप शर्ट का साइज या पूरा जो अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में आप बेच रहे हो, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर में आप यहाँ पे एसक्यू डाल सकते हो। टारगेट ऑडियंस में आप किड्स है, बेबी किड्स है, इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो अपने हाथों से। यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे फुटवेयर साइज कितना है, ये इसका मीडियम विड्थ कितना है, कलर कौन सा है दोस्तों, कलर में आपको ब्लैक है रेड वो भरना है। उसके कलर मैप में दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी कलर आपका है ब्लैक है तो ब्लैक डाल देना यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे आता है अपडेट या डिलीट। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो सैम्पल शीट में दिया हुआ है यहाँ पे अपडेट होता है, पार्सल अपडेट होता है, डिलीट होता है। तो अपडेट करना दोस्तों हमेशा, क्योंकि हम न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर लिस्टिंग डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करना है, और कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो जो आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी है तो वहाँ पे पार्सल अपडेट करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा यहाँ पे सीट आपको भरना है पूरा, जहाँ जहाँ आपको लगता है वो भर सकते हो। ग्रीन में यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट डालना है आपको जो, और इसके बाद ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है। और दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो मैंडेटरी है ओनली जो येलो वाला है, जो ये वाला मैंडेटरी मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट में जो दिया हुआ था उसका कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना आप लिस्टिंग कर सकते हो। ये वाला मैंडेटरी दोस्तों, जैसे मैं आपको जो इनिशियली हमको दिया था यहाँ, ये मैंडेटरी दोस्तों, ये वाला मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको साफ साफ मतलब दिख जाएगा। ये देखो मैंडेटरी क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड दोस्तों। यहाँ पे जो रेड कलर में है दोस्तों वो ओनली मैंडेटरी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जो रेड कलर में दिया हुआ, टेम्पलेट जाते हैं जो ये वाला है, ओनली ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक मैंडेटरी है जो इसका इस कलर में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, वो आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे पीछे जितना भी दिया हुआ कुछ भी दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, ये जितना भी है आपका जो मैंडेटरी है ओनली बस यहाँ पे मैंडेटरी है ये वाला। अब दोस्तों मैं सीट में आपको इस सीट में बता देता हूँ लाइव बिल्कुल। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप हमारा दोस्तों जो है टॉयज़ था जो हमने लिया था,
सेलर एसक्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ब्रांड नेम डाल सकते हैं जो हमारा ऑलरेडी कौशिक डाल देते हैं। अपडेट में दोस्तों हमें 3 है, पार्सल है, अपडेट है और तुम्हारा डिलीट है, तो अपडेट डालना है। प्रोडक्ट आईडी में हम एसक्यू डाल देते हैं। प्रोडक्ट टाइप में हम दोस्तों यहाँ पे GTN डालना है हमको। मैन्युफैक्चरर में हम उसका नाम डाल सकते हैं कंपनी का। आइटम नेम, रिकमेंडेड ब्राउजिंग नोट्स है, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो ब्राउज डेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये रहा, जिसमें भी आप चाहते हो वो डाल देना है। उसके दोस्तों क्वांटिटी कितना रखना चाहते हो, 1 2 3, योर प्राइस 100 200, मैन इमेज URL, परसेंट वेरिएशन यहाँ पे अगर है या तो नहीं नहीं वेरिएशन मतलब अगर आपके पास बहुत सारे कलर हैं या बहुत सारे डिज़ाइन हैं तो करना नहीं है अभी। बुलेट्स पॉइंट्स, मिनिमम एज, तो यहाँ पे बहुत छोटी सीट दिया हुआ है दोस्तों, ये कुछ में भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे SSN कोड डालना है, यहाँ पे कंट्री कोड डालना है। जो कलर दोस्तों फर्स्ट वाला कलर है, जैसे ये जो ये वाला, ये ओनली मैंडेटरी है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे मैंडेटरी डेटा नहीं है। आपको सीधा सिंपल करना है। और सीट को भरने के बाद दोस्तों जब आपकी सीट भर जाएगी, सैंपल यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे शूज़ का भी दिया हुआ है और तुम्हारा ये क्लॉक का दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सैंपल हैं, आप जा जाके पढ़ सकते हो। क्लॉक का दिया हुआ है, शर्ट का दिया हुआ है, टेबल का दिया हुआ है और तुम्हारा टेबल का वॉच का दिया हुआ है, स्लीपिंग बैग का दिया हुआ है। यहाँ पे इतने सारे सैंपल दिए हुए हैं, आप इन सैंपल का डेटा सारा पढ़ सकते हो। उसी हिसाब से फिर अपनी टेम्पलेट को भरने के बाद दोस्तों आपको सीधा जाना है यहाँ पे जाके, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि स्प्रेड से अपलोड योर स्प्रेडशीट, जो हमारी सीट भर चुकी है यहाँ पे जाके अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके इसको जाके दोस्तों हम सीट को अपलोड कर देते हैं। और अपलोड करने के बाद दोस्तों सबमिट कर देते हैं, सबमिट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं और इस तरह से यहाँ पे हमारी सीट जो अपलोड हो चुकी है। अब स्टेटस दोस्तों जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे आएगा, तो अभी यहाँ पे ये स्टेटस आ जाएगा इन प्रोग्रेस में। सीट भरने के बाद दोस्तों अभी मैंने तो बस आपको समझाया है, तो भरा नहीं था, तो जब भर दोगे तो यहाँ पे जो भी सीट के अंदर एरर आएगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इन प्रोग्रेस में चल रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे सीट आपका आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो सीट है हमारी, वहाँ पे पूरा एकदम आपको एक अलग से डेटा मिल जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों ये वैलिड वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो, क्या क्या वैलिड वैल्यूज़ होती हैं। देखो यहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे मैंने ये अपडेट जो था हमारा, अपडेट था, पार्सल अपडेट था, डिलीट था, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रांड में क्या है, प्रोडक्ट टाइप क्या है, यहाँ पे परसेंटेज टॉय क्या है, पेरेंट और इसके अलावा स्केल नेम क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं जो सीट के अंदर होता है। तो यहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हो और उनसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डेटा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम उस सीट को देख लेते हैं इन प्रोग्रेस में। तो एक बार मैं आपको सीट को दिखा देता हूँ। अभी प्रोग्रेस में दोस्तों आप जाकर देख लेना, यहाँ से सीट को डाउनलोड कर लेना और आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो जो उसमें एरर होगा, एरर ठीक करके दोस्तों इस सीट में जो आपका ओरिजिनल सीट है फिर दोबारा से अपलोड करना, और इस तरह से आपका जो सीट है वो सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो आपका जो लिस्टिंग है फिर यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री में शो करेगा सारा। और इस तरह से आप हज़ारों, 10,000, 20,000 जितना भी लिस्टिंग इस सीट में भरना चाहते हो वो लिस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर कुछ भी डिटेल में जानना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।